आत्म नमस्ते आप सभी को। 4 सितंबर 2023, 4 सितंबर 2023 इस दिन के जुपिटर रेट्रोग्रेड की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी बधाइयाँ। आज हम बात करने वाले हैं, प्लैनेट सारे रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, मेजर 5 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं, जिसमें जुपिटर भी अब रेट्रोग्रेड हो गए हैं और जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर के 12 अलग-अलग ज़ोडिएक साइंस के लिए, चाहे वो असेंडेंट देखिए, चाहे आप मून साइन देखिए, सन वाला साइन नहीं देखेंगे, चाहे हम असेंडेंट देखेंगे या मून, चंद्र राशि से या लग्न राशि से आपको अपना ज़ोडिएक साइन देखना है और उस अकॉर्डिंगली आपको उपाय करने हैं। टाइम टफ है, 5 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड बहुत अच्छा न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन चुनिंदा राशियों के लिए अच्छा है। बाकी जिनके लिए अच्छा नहीं है उनके लिए उपाय क्या करने हैं वो बताऊंगी साथ में। तो आपको जुपिटर रेट्रोग्रेड में लग्न राशि या चंद्र राशि से अपना ज़ोडिएक साइन चेक करके उसके अकॉर्डिंगली आपको उपाय करने हैं। कैसा जाएगा आपका ये समय? जुपिटर रेट्रोग्रेड है अब से लेकर के 140 डेज तक के, और आने वाले ये जो दिन है ये सारे के सारे मतलब 118 डेज तक के हैं, 118 डेज तक के, और ये आने वाला जो समय है 31 दिसंबर तक, मतलब इस साल के अंत तक समय कैसा जाएगा उसके बारे में थोड़ा सा प्रोडिक्शन जो ज़ोडिएक साइन के ट्रांजिट के अकॉर्डिंगली है, और साथ ही साथ उसके उपाय क्या करने हैं जिससे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, इस सिचुएशन में भी अपने लिए बेटर और पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करें एरीज की। मेष राशि चंद्र से हो या लग्न से हो, चाहे आपका मेष लग्न हो या आपका मेष चंद्र से राशि हो, ठीक है, तो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा ये समय? थोड़ा इरिटेशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, लो पेशेंस लेवल रहेगा, एंगर बहुत ज्यादा हो सकता है, लोगों को आप अवॉइड कर सकते हो, जो आपके लिए बेनिफिशियल है उन्हीं को आप अवॉइड करोगे, आप गुड पीपल लूज करने वाले हो और आपके डाउट्स और फियर्स बढ़ जाएंगे। ये एरीज अगर असेंडेंट है तो भी और चंद्र राशि है तो भी ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि मेजर 5 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, इस ट्रांजिशन पीरियड में आपके लिए जुपिटर का कॉम्बिनेशन मर्क्यूरी के साथ बन रहा है, मार्स का भी पोजीशन जैसा है, उसमें एंगर इश्यूज आएंगे ही आएंगे, और छोटी छोटी बात पे शॉर्ट टेम्परामेंट रहेगा आपका, छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाएगा और बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि पहले के पुराने जुपिटर जब सीधे थे तब का अक्यूमुलेटेड एंगर है, तो वो छोटी सी बात पे भी बर्स्ट आउट हो सकता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस दी रेमेडी। क्या कर सकते हैं, क्या उपाय करेंगे जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है? आपको टर्मरिक डोनेट करना है 400 ग्राम्स, गिन के 400 ग्राम्स, ना कम ना ज्यादा, 400 ग्राम्स टर्मरिक आपको डोनेट करना है। जहां लंगर होगा या अन्न छत्र होगा या जिस मंदिर में खाना बनता होगा, भोग लगता होगा भगवान जी को, तो कुकिंग के लिए आपको डोनेट करना है 400 ग्राम्स टर्मरिक, किसी भी थर्सडे के दिन, किसी भी थर्सडे के दिन। हर मंथ कर सकते हैं, हाँ जी हर मंथ कर सकते हैं। अब आपको दिसंबर तक के चलना है ऐसे ही, है ना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में आप हर महीने डोनेट कर सकते हैं किसी भी गुरुवार के दिन, किसी भी थर्सडे के दिन। ओके, ये आपको डोनेट करना है, और ट्राई करेंगे कि नहाने के पानी में ऐड कर ले, तिलक लगाना शुरू कर दे, या टर्मरिक डाल करके सूर्य भगवान को जल देना शुरू करें, ये भी आपके लिए बेटर रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉरस। टॉरियंस के लिए गुड न्यूज है। टॉरियंस के लिए, टॉरस अगर आपका वृषभ राशि या तो लग्न में है, मतलब आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा हुआ है, या तो आपके लग्न में है, या आपकी चंद्र से राशि है, मून ज़ोडिएक साइन अगर आपका टॉरस है, तो फॉरेन ट्रैवल हो सकते हैं, स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हैं, फॉरेन से अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, वहां से अच्छे डील्स और प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है फेवरेबल प्लेस पे, रिलोकेशन हो सकता है फेवरेबल प्लेस पे, पर एक्सपेंसेस हैं बहुत सारे, और एक्सपेंसेस हैं रिनोवेशन के, फेस्टिवल के, गिफ्टिंग के, सेलिब्रेशन के। आपको टाइम अच्छा है, क्योंकि पैसा आएगा तो ही खर्चा होगा, तो एक्सपेंसेस तब हो रहे हैं जब इनकम आ रही है, तो गुड है कि आपको इनकम आ रही है। फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन से कुछ ना कुछ अच्छा बेनिफिशियल न्यूज़ आपको मिल सकता है, प्रॉफिटेबल डील्स हो सकते हैं, ये सब भी अच्छा आ रहा है। असेट्स भी आप कर सकते हो, असेट्स भी अगर बुक करना है आपको तो इन 4 महीनों में आप कर सकते हो, अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। पर फिर भी एक उपाय कर लीजिए, क्योंकि आपका जो एक्सपेंस है वो अननेसेसरी ना हो। रिनोवेशन पे अगर एक्सपेंस हो रहा है तो एक बार बनाया और काम हो गया, यूं ना हो कि आपको एक बार काम करने के लिए पैसा दिया, फिर बंदा भाग गया, मजदूर आया नहीं, डिले हो गया, फिर आपने किसी और को बोला, ये मैस नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक उपाय कर लेंगे, फेनल सीड्स,
सौंफ, सौंफ अपने बेड के साइड में रखेंगे, एक चांदी के डिब्बे में या बर्तन में या कटोरी में, चांदी नहीं है तो स्टील चल जाएगा, रखेंगे एक डिब्बे में और उसको खाना है आपको हर रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा सौंफ खा के पानी पी के फिर सोएंगे। एसिडिटी के इशू हो सकते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपका अगर रिनोवेशन में कोई टूट फूट होता है तो उसका सेटबैक का एंगर रहेगा, आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो हो सकता है एसिडिटी और गैस्ट्रिक इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपको ध्यान रखना है इसका, और सौंफ आपको रोज़ खानी है। आने वाले 4 महीने ध्यान रखेंगे, जैसे ये खाना शुरू करेंगे चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। आपको ये बुध का उपाय करना है मर्क्यूरी का, ताकि आपका एक्सप्रेशन वाला जो फ्रेम है वो सटल वे में आप एक्सप्रेस भी कर दो और आपका एंगर अक्यूमुलेट भी ना हो। ठीक है, अब चलते हैं जेमिनाई। जेमिनाइंस के लिए क्या है, मिथुन राशि अगर आपकी लग्न में है या आपकी चंद्र से राशि है, इनकम लो हो सकता है, रिजल्ट नहीं मिलेगा, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, लाइक 200% से 1000% एफर्ट डालने पड़ेंगे तो कहीं जाकर के 2% काम होएगा, मतलब ना के बराबर। ठीक है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लैंड डील्स फेल हो सकती हैं, आपको रेस्ट करने वाला फ्रेम साइड में रखना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। आने वाले 4 महीने आपको काम बहुत है, और अगर आप रेस्ट में या लेजीनेस में या लथार्जिक में डिले प्रोकास्टिनेट करेंगे, जो कि आपकी आदत होती है करने की मिथुन राशि वालों की, तो अगर आप प्रोकास्टिनेट करेंगे और लास्ट मोमेंट तक के वेट करेंगे कि हम 11th आवर कंप्लीट करेंगे इसको, तो नहीं चलेगा, इस बार सेटबैक लग सकता है, बी कॉशियस। सो लग्न में अगर आपके नंबर 3 लिखा हुआ है आपके फर्स्ट हाउस में, तो आपके लिए ये नॉट सो गुड न्यूज है। ओके, क्या उपाय करना है, उपाय देख लीजिए, उपाय कर लीजिए ना, आसान हो जाएगा। उपाय क्या करना है, किसी भी ज्वेलरी शॉप में जाइए जहां सिल्वर स्मिथ होते हैं, उनसे चांदी का चौकोन टुकड़ा कटवा के लीजिए 1 इंच बाय 1 इंच का। वैसे उन लोगों के पास आजकल होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में हम बहुत यूज करते हैं इसको, और वास्तु रेमेडीज में भी बहुत यूज होता है ये टोटका, ये उपाय। तो ये रेमेडी के लिए वैसे तो छोटे छोटे जो सिल्वर स्मिथ है रखते ही हैं, आप एक स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच का कटवा के लाइए सिल्वर स्मिथ से, और उसके बाद में उसको आपको अपने पास रखना है। बैग में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं उसमें छेद करके, या पर्स में रख लीजिए, बहुत इजी है, जेब में रख लीजिए, बहुत इजी है, लैपटॉप बैग में, टिफिन बैग में, जो भी आप कैरी करते हैं बाहर जाने के लिए उसमें। अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट बेड के नीचे रख दीजिए 8 आवर्स, तो उसका एनर्जी आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, डिस्प्यूट से दूर रहिए, बहस नहीं करिए। अगर कोई बोलता है कि हाँ आई हैव सीन क्रो वेयरिंग अ टाई, बोला यस 100%, मैं तो पैंट पहने भी देखा था, है ना। थोड़ा सा उसको लाइटर नोट पे लेके जाइए, डिस्प्यूट में मत पड़िए। चलिए, अब आते हैं कर्क। कर्क अगर लग्न है आपका, कैंसर अगर आपका लग्न है या आपका ज़ोडिएक साइन आता है, तो क्या है, आप लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया टाइम तो नहीं है। चीज़ें कुछ गुम सकती हैं, कुछ खो सकता है। अपने मनी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन जो करते हो आप, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इसको थोड़ा सा समझ के करिए, फ्रॉड होने के चांसेस हैं, मोबाइल घूमने के चांसेस हैं, लास्ट मोमेंट पे आके चीज़ें फेल होने के चांसेस हैं। अब ये तो क्योंकि अच्छा टाइम नहीं आया है, इसको रेमेडी में तुरंत में कंप्लीट करके इसमें से बेनिफिट क्या ले सकते हैं, बेनिफिट क्या ले सकते हैं, पेन नहीं होगा, लास्ट मोमेंट पे आके चीज़ें जो फेल हो रही है वो नहीं होगी, ऑब्स्टेकल्स जो आ रहे हैं वो रिमूव करने में हेल्प हो जाएगा। करना क्या है आपको, बहते पानी में आपको गुड़ और हल्दी बहानी है। गुड़, चूरे वाला गुड़ मिलता है, बहुत इजीली मिल जाता है गुड़ का पाउडर वो, और टर्मरिक का पाउडर, हल्दी का पाउडर, ये आपको बहते पानी में बहाना है। अगर आपके यहाँ पे बहता पानी नहीं है और तालाब है, टैंक है, पौंड है, लेक है, तो भी चलेगा। लेकिन अगर ये भी नहीं है, पानी की जगह ही नहीं है आपके यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी पीपल के पेड़ के नीचे गुड़ हल्दी रखिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके पीपल को सींच के आ जाइए। ये भी आपके लिए बेटर है। किस दिन कर सकते हैं ये, आप किसी भी थर्सडे के दिन कर सकते हो, हर थर्सडे ही कर लो, क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ा तो कुछ है नहीं। लास्ट मोमेंट पे आके जो चीज़ें फेल हो रही है वो नहीं होगी, आसान उपाय है, इजीली डुएबल है, बिल्कुल कर लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लियो। ओके, लियो, लियोस को हर बार स्पॉटलाइट में रहना अच्छा लगता है, इस बार लेकिन उनके लिए स्पॉटलाइट थोड़ा कम हो रहा है, अटेंशन कम मिलेगा, लोग ग्रांटेड लेने लगेंगे आपको, टेकन फॉर ग्रांटेड, टेक ऑन राइड, ऐसे वाली फीलिंग रहेगी कि यूज हो गए हम, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा और स्पिरिचुअल हो जाना है, आर्ग्यूमेंट से बचना है, बीटरनेस नहीं यूज करनी है अपने वर्ड्स में, अपने
आर्ग्यूमेंट में इतना बिटर मत हो जाइए कि फिर दोबारा रिकंसाइल करें तो आपको नीचे देखना पड़े या सॉरी बोलना पड़े, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आपका पीस ऑफ माइंड जा सकता है। ये टाइम आपके लिए थोड़ा टफ है। 5 ग्रहों को मिला करके जो अभी कॉम्बिनेशन बन रहा है विथ मार्स, आपके लिए है कि आप गुस्सा करने में बीटर वर्ड्स यूज़ करोगे और बहुत बहुत कड़वे हो जाओगे। तो कड़वे मत हो, और केसर का तिलक हर दिन लगाओ। फेस्टिवल्स होंगे, सेलिब्रेशंस होंगे, छोटी-छोटी खुशियाँ घर पे आएगी, लेकिन आपके आर्ग्यूमेंट की वजह से चीज़ें खराब हो सकती हैं, आपके एडमंडनेस की वजह से चीज़ें खराब हो सकती है। बी फ्लेक्सिबल, बी ओके, ट्राई टू फॉल फॉल ऑन लाइन एंड डू नॉट फॉल अपार्ट, और लीग के साथ चलिए, थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाइए लोगों में, ठीक है। अगर स्काई इज ग्रीन तो यस स्काई इज ग्रीन, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन की बात है, 4 महीने निकाल लीजिए, आसानी हो जाएगी। क्या कर सकते हैं? केसर हल्दी का तिलक हर दिन लगा सकते हैं। केसर हल्दी का तिलक लगाने से मन शांत रहेगा, पीस ऑफ माइंड बना रहेगा, बिटरनेस नहीं यूज़ होगी, विज़डम और वाइज़ वर्ड्स यूज़ करोगे विज़डम के साथ, और आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को बैलेंस करना और हैंडल करना, और एंगर में बर्स्ट आउट नहीं होना। ओके? नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्गो, कन्या राशि। कन्या अगर आपका लग्न है, आपकी चंद्र राशि है, तो क्या हो सकता है? मनी लॉस है, ऑब्स्टेकल्स हैं, ब्लॉक्स हैं, पेमेंट्स नहीं हो रही हैं टाइम पे, बड़े डील्स नहीं आ रहे हैं, कोर्ट मैटर्स का प्रॉब्लम हो सकता है, रॉन्ग एडवाइस ले सकते हो आप किसी से, और ये सब इश्यूज बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएंगे नवंबर एंड में। सो कन्या राशि वालों के लिए यूं तो कभी खराब हो आता नहीं है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, ये 5 ग्रहों के वक्री होने का कॉम्बिनेशन, जिसमें जुपिटर वक्री होना मतलब जुपिटर रेट्रोग्रेड जाना, तो देवगुरु बृहस्पति का वक्री जाना, उल्टा होना ही आपके लिए बाकी सब कॉम्बिनेशन खराब कर रहा है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आपको क्या करना है? लाल रंग का कपड़ा अपने पास रखना है, केसर हल्दी का तिलक लगाना है। लाल रंग का कपड़ा दुपट्टा हो सकता है, रुमाल हो सकती है, एक छोटा सा पीस स्क्वायर रेड कलर का कट करके रख लीजिए बैग में, पर्स में, या साथ कैरी करिए हर बार। ये आने वाले 4 महीनों के लिए आपको कैरी करना है, सो दैट योर मार्स एक्शन ओरिएंटेशन बिकम्स मोर पावरफुल एंड यू टेक एक्शंस ऑन योर प्लानिंग्स। एग्जीक्यूट करने में दिक्कत हो जाएगी, प्लान बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूशन में जो आपके अंदर थोड़ी सी शिथिलता आ रही है, थोड़ा लो एनर्जी आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए, उसकी एनर्जीज को हाई वाइब्रेशन पे लेके जाने के लिए रेड कलर विल हेल्प। बाकी की राशियों के लिए नेक्स्ट ऑडियो में हम बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बची हुई 6 राशियां, और मैं आप लोगों के साथ में वक्री क्यों होते हैं प्लैनेट्स और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और स्पेशली जुपिटर के वक्री होने का हमारे जीवन पर, जुपिटर के सिग्निफिकेंस के साथ में क्या एनर्जीज बन रही हैं, और ट्रांजिशन में जुपिटर क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि सबको तकलीफें दे रहे हैं और बहुत कम लोगों के लिए अच्छा कुछ लेकर के आए हैं विद दिस कॉम्बिनेशन, वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आपने नमस्ते ऑडियो नंबर 2, 4 सितंबर 2023 जुपिटर रेट्रोगेट, और इसमें हम देख रहे हैं इस रेट्रोगेट वाले पोजीशन में विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 4 प्लैनेट्स, जुपिटर का जो बिहेवियर है आपके लिए कैसा रहेगा। बची हुई 6 राशियां हमने पहले ऑडियो में एरीज से लेके वर्गो तक के डिस्कस किया। लग्न राशि अगर आपकी एरीज से वर्गो है, और अगर चंद्र राशि भी है तो भी देख सकते हैं, पर लग्न राशि पे ज्यादा फोकस करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीब्रा, तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए अगर लग्न में आपके तुला राशि है, नंबर 7 लिखा हुआ है, तो क्या हो रहा है? पार्टनर से झगड़े हो रहे हैं, डिस्प्यूट हो रहे हैं, मतभेद हो, मनभेद ना हो, है ना। मतभेद हो जाए दिक्कत नहीं है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि रहना साथ में ही है और इसी के साथ बाकी हुई बची हुई जिंदगी गुजारनी है, तो इस लेवल पे झगड़े मत लेकर के जाइए कि साथ रहना मुश्किल हो जाए, ठीक है। अ, बहुत ज़्यादा टेम्पल विजिट मत करिए, बहुत ज़्यादा धार्मिक होकर के, मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई होकर के अपने आप को विरक्त मत कर लीजिए, अपने आप को डिटैच मत कर लीजिए लोगों से, स्पेशली अपने स्पाउस से, क्योंकि ये डिटैचमेंट अगर आ गया तो ये लाइफ टाइम एक गैप बना के जाएगा। सो अभी 4 महीनों में जो गैप आएगा वो बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, और उसके बाद रिकंसिलेशन के बाद भी वो बात नहीं बनेगी, वो क्रैक हमेशा रहेगा। सो लॉन्ग ट्रैवल अवॉइड करेंगे, लॉन्ग ट्रैवल में स्पेशली पिलग्रिमेज पे जाना अवॉइड करेंगे, टेम्पल रोज विजिट नहीं करेंगे, जो आपका फिक्स टाइम होता है या डेट होती है उस दिन जाएंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में पड़ के आध्यात्मिक उन्नति करने के चक्कर में अगर आप अपने सांसारिक जीव से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ लेंगे तो नहीं चलेगा। ओके,
सो ट्राई करेंगे कि अपने आप को बैलेंस रखें, जितना मटेरियल वर्ल्ड इम्पोर्टेंट है उतना स्पिरिचुअल वर्ल्ड इम्पोर्टेंट है, यस एग्जैक्टली। पर यहाँ पर अभी मटेरियल गोल्स पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मटेरियल गोल्स पे फोकस करिए, वो अचीव करने को थ्राइव करिए। अपने स्पाउस के साथ में थोड़ा अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करिए, और अगर आर्ग्यूमेंट्स होते भी हैं, डिस्प्यूट्स होते भी हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ वे आउट निकाल के रखिए। आपको पता होगा आपके पार्टनर को कैसे मनाया जाता है, तो ध्यान रखिए कि उनको मनाने की कोशिश करेंगे और उनको बैलेंस करेंगे एनर्जीज को। हो सकता है आपको ऐसा कुछ सुनने में आ जाए जो बहुत ही बुरा लगा हो आपको और बहुत ही दिल दुख गया हो, उसको भी फॉरगिवनेस में डालिए, फॉरगिवनेस एक्सरसाइज करेंगे, फॉरगिवनेस डिक्री करेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। होपोनोपोनो भी कर सकते हैं, वो भी हेल्प करेगा। ये तो हमने बात की। अब बात करते हैं इसमें उपाय क्या कर सकते हैं। बहुत ही तगड़ा उपाय है आपके लिए। रेड चिलीज आपको 7 लेनी है, येलो कलर के कपड़े में ड्राई रेड चिलीज लेनी है 7, येलो कलर के कपड़े में इसको बांधना है और इसके बाद में इसको अपने बेडरूम में रख देना है, वार्डरोब में रख सकते हैं, आसानी पड़ेगी। जहाँ पे आपके कपड़े रहते हैं वहीं पे रख दीजिए ताकि एनर्जीज बैलेंस होती रहे। ये 118 डेज के लिए रहेगा, उसके बाद आपको डिस्कार्ड करना है किसी बिग ट्री के नीचे। ओके ओके जी। सो अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो। ओहो, स्कॉर्पियंस के बारे में बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा अगर आपका लग्न वृश्चिक है, अगर आपका लग्न वृश्चिक है और वृश्चिक राशि भी है अगर आपकी, तो भी क्या हो सकता है आपके लिए आने वाले 4 महीनों में। थोड़ा कर्जा हो सकता है, उधारी हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं हेल्पफुल लोगों के साथ में, और रॉन्ग कंपनी के साथ आपको ज़्यादा बेटर फीलिंग हो आ सकता है। रिवेंज के चक्कर में मत पड़िएगा, काम रहिएगा, अपने आप को बैलेंस और स्वीट रखने की कोशिश करिएगा। आपके एंगर इश्यूज बहुत स्प्रंग अप होंगे, और वो जब जब क्रॉप अप होंगे तब तब आप एक अच्छा इंसान अपने जीवन से खो दोगे, एक हेल्पफुल पर्सन को आप बाहर निकाल दोगे, और एक रॉन्ग कंपनी, रॉन्ग एडवाइस देने वाले इंसान को आप अपने जीवन में ले आओगे। अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपके साथ में, अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, या अगर आपका लग्न अगर वृश्चिक है, तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और उपाय करना है, बहुत सिंपल सा छोटा सा उपाय है। आपको गौशाला में शुगर ये डोनेट करनी है, और गौशाला में ही करनी है। तो शुगर या तो चीनी या गुड़, दोनों में से कोई भी एक चीज डोनेट कर सकते हैं। कितनी डोनेट करेंगे? 1 किलो 400 ग्राम्स, 1 किलो 400 ग्राम्स आपको शुगर डोनेट करनी है। ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आप कब कब कर सकते हैं? देखिए, हर महीने कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो कर्जा भी आ रहा है ना, डेट्स भी आ रहे हैं। सो हर महीने ही कर लीजिए। आपको देना गौशाला में ही है, देना गौशाला में ही है। वो किसी भी रूप में यूज हो, लेकिन देना गौशाला में ही है। अगर नहीं दे सकते हैं, गौशाला में आसपास कुछ है नहीं, बहुत ही दिक्कत है, तो फिर आप मंदिर में दे दीजिए। पर ट्राई करिए कि गौशाला में देंगे। और देना किस मंदिर में है? कन्हैया के मंदिर में दीजिएगा, क्योंकि वो ग्वाल है ना, तो वो ग्वाल राज हैं, तो वहां पे दे दीजिए आप, ठीक है। ओके, धनु राशि। धनु अगर आपका लग्न है सॉरी, या अगर आपकी चंद्र राशि है, तो धनु लग्न या धनु चंद्र राशि अगर आपकी है, तो आपके लिए गुड न्यूज है, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। रिलोकेशन हो सकता है, असेट्स बन सकते हैं। अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखिएगा, गुड पीरियड है, गुड टाइम है। आउट ऑफ मैरिज जाने के चांसेस हैं। कोई बाहर पसंद आ सकता है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर शुरू हो सकता है। चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको, हाँ मतलब घर से ज़्यादा बाहर मन लग सकता है आपको। बाहर रहने की इच्छा ज़्यादा होगी, पार्टी जाने जाने की ज़्यादा इच्छा होगी, आपको घूमने फिरने का ज़्यादा मन करेगा, फ्रेंड सर्कल पे ज़्यादा ट्रस्ट बैठेगा और उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश करेंगे, या आप पूरे दिन चैट पे हो या पूरे दिन फ़ोन पे हो, ऐसा हो सकता है। तो ये स्ट्रेस का कारण बन सकता है फैमिली में बाद में। अभी नहीं भी बनेगा तो लेटर, मे बी इन नेक्स्ट 2 मंथ्स ऐसा फ्रेम बन जाएगा कि अभी जिनके साथ में भी बातचीत शुरू हुई है वो इंटीमेट रिलेशनशिप वाले फ्रेम में आएगा ज़रूर, लेकिन वर्कआउट नहीं करेगा, और वो फिर बाद में बहुत गंदा स्ट्रेसफुल और डिप्रेशन वाला फीलिंग आपको दे देगा एंड के 2 मंथ्स में। सो ट्राई क्या करना है आपको? आपको करना है गुरुवार के दिन चने की दाल 400 ग्राम किसी मंदिर में देनी है। किस मंदिर में दे सकते हैं? लक्ष्मी विष्णु के मंदिर में दे सकते हैं। महालक्ष्मी और नारायण का मंदिर अगर होगा तो वहां दे दीजिए, नहीं तो फिर कन्हैया के मंदिर में, श्री कृष्ण के मंदिर में भी दे सकते हैं। हर थर्सडे देना है क्या? हाँ, ट्राई करिए हर थर्सडे दे दें। नहीं हर थर्सडे दे सकते हैं तो एटलीस्ट महीने में एक बार देना शुरू करें, तो 4 थर्सडे आपको दे देना है अगर महीने में एक बार देंगे तो, है ना। तो ये आपको करना है। केप्रिकॉन के लिए कैसा रहेगा? केप्रीज के लिए ये समय फैमिली डिस्प्यूट्स का, अगेन आपको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है अपने काम के लिए, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, आपके पैसे
रिकवरी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी ली जा सकती हैं, पर आँखों का, कान का, गले का, नाक का कोई इश्यू आ सकता है। वैसे भी अभी बहुत वो आई फ्लू फैला हुआ है, तो अपना ध्यान रखेंगे। आँखों का, गले का और कान का और नाक का स्पेशल ध्यान रखेंगे। टीथ और बोन्स भी ध्यान रखना है। टीथ, नेल, बोन्स, इनग्रोन नेल्स हो सकते हैं कि इनग्रोन हो गया, नेल टो में जाके फँस गया और फंगल इन्फेक्शन हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है। या आँखों में ही इन्फेक्शन, या नोज़ में कोई प्रॉब्लम, या कानों में कोई प्रॉब्लम हो सकती हैं। गला भी ध्यान रखेंगे। जिनके यहाँ सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और मौसम बारिशों वाला है, वो तो स्पेशली ध्यान रखेंगे गले का। क्या करना है, हर दिन दूध पीना है और दूध का तिलक लगाना है। और एक उपाय कर सकते हैं आप लोग इस सब से बचने के लिए, और प्रॉपर्टी अगर लेने वाले हैं तो उसमें बेनिफिट करने के लिए, और मनी रिकवरी अगर करना है आपको, तो उसके बेनिफिट के लिए आपको येलो कलर के फ्लावर्स शिव जी के मंदिर में चढ़ाने हैं एवरी थर्सडे। एवरी थर्सडे, अब ये एवरी थर्सडे नहीं करना चाहते हैं तो महीने में एक बार तो करिए ही करिए। तो माला लेके जाइए येलो कलर के फ्लावर की शिव जी के मंदिर में और शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। ठीक है, और दूध का तिलक करेंगे। दूध पीना भी है आपको और दूध का तिलक भी करना है। ठीक है, आपको हेल्प हो जाएगी बहुत इससे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन व्हिच इज एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय? कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले 4 महीने अच्छा पीरियड है। ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं एंसेस्टर्स की तरफ से आपको। आने वाले पितृ पक्ष में आपके जो भी पितृ दोष होंगे या स्पेशली ग्रह दोष होंगे, वो डिलीट करने में आपको हेल्प होगा, एलिमिनेट करने में हेल्प होगा। तर्पणम करते रहिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत बेनिफिट लेके आएगा आपको। तर्पणम अगर करेंगे तो याद से 15 दिन। और मैं तो कहती हूँ अभी से शुरू कर दीजिए, कोई मड़ा नहीं है। अगर अभी से भी शुरू करते हैं तो क्या मड़ा है ना, अभी से शुरू कर देंगे तो आसानी हो जाएगी पितृपक्ष तक के आने में, और एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स तो वैसे भी आपको मिलने ही वाले हैं। नेक्स्ट लेवल ग्रोथ है आपके लिए। आपको बिल्कुल इमोशनल होकर के कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको बड़ा प्रैक्टिकल और प्रॉफिटेबल डिसीजन ही लेना है अपने लिए। एक्सक्यूज मी। और ट्राई करना है कि सारे की सारे जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं वो अपने एल्डर्स को एक बार बता दें। अपने एल्डर्स से एक बार बात कर लें या उनको इन्फॉर्म करें। परमिशन नहीं भी लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दे कि जी नया गाड़ी ले रहे हैं, नया घर ले रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये डील कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये इस बिजनेस के बारे में सोचा है। जो भी आपने सोचा हुआ है वो आपको अपने एल्डर्स से एक बार डिस्कस करना चाहिए या एटलीस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए। उनकी परमिशन नहीं लीजिए तो उनका ब्लेसिंग तो जरूर लेकर के काम शुरू करिए। संडे के दिन गुड़ चढ़ाना है शिव जी के मंदिर में, आपके लिए और ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएंगे ये 4 मंथ्स। अब हम बात करेंगे लास्ट ज़ोडिएक साइन, मीन राशि। अगर लग्न आपका मीन है या अगर आपका चंद्र राशि मीन है तो आपके लिए ग्रोथ है, मनी रिकवरी है, हेल्पफुल लोगों की एडवाइजेस मिलेगी, गुड और बैड के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बहुत लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रोना गाना थोड़ा सा होगा क्योंकि जिनको आपने बहुत ट्रस्ट किया था वो अपना गंदा चेहरा दिखाएंगे, तो आपको ट्रू कलर्स देख के दुख तो बहुत होगा। और शायद डिप्रेशन में या ओवर थिंकिंग में, जो कि आपका नेचर होता है, तो डिप्रेशन में या ओवर थिंकिंग में आप बहुत रोना गाना मचा और आपको लगे कि मैं चेस करूं उनको और रिकंसाइल करूं और मैं सॉरी बोल दूं और मैं मना लूं, जबकि उन्होंने ही गलती की है और उन्होंने ही बुरा बिहेव किया है। लेकिन आपके मन में आएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अपने हैं, मैं सॉरी बोल देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये वाले जोन में आप जा सकते हो पर नहीं जाना है। जब गुड और बैड का फेस अनमास्क हो चुका है और समझ आ गया है, सॉर्टिंग हो चुकी है कि ये मेरे लिए वेल विशर है और ये मेरे लिए ईविल विशर है, अगर ये आपको समझ आ गया है और लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो और अटकना नहीं चाहते हो इन्हीं सब फंदों में, तो आपको डॉग को सर्व करना है। मीठी ब्रेड खिलाइए, उनको प्यार करिए, पैट करिए, उनकी मेडिकल या मेडिसिन के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे प्रोवाइड करिए। आपकी मनी रिकवरी बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप डॉग्स की सेवा करेंगे तो। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपके पैसे अटके हुए हैं या कहीं से आपका आना बनता है या यूनिवर्स के पास भी आपके पैसे अटके हुए हैं और आपका जितना आपने एफर्ट्स लगाए थे उतना आपको पैसा नहीं मिला है अब तक के, आपके क्रेडिट्स बाकी हैं यूनिवर्स के पास, तो एक तो अबंडेंस चेक रेगुलर लिखिए और उसके बाद में आपको इन 4 महीनों में तो लिखिए ही। और आपको मनी रिकवरी के लिए मनी रिकवरी रिचुअल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डॉग्स को सर्व करेंगे ना तो ये ब्लेसिंग हो जाएगी आपके लिए। उनके जितने मुके जानवरों को, उनको कहते हैं बिना झोली के फकीर, जितना उन लोगों को सर्व करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको है वेल्थ वाइज। और हेल्थ वाइज आप लोगों के लिए थोड़ा सा है, ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन या रोना गाना कर लिया तो काम में थोड़ा डिले हो गया या प्रोकास्टिनेट करना पड़ गया, काम आज का कल टाल दिया आपने, ये हो सकता है हो। लेकिन हेल्थ वाइज अदरवाइज आपको बॉडी वाइज कोई दिक्कत नहीं जाएगी जितना आपको मेंटल या इमोशनल टर्मोइल से गुजरना पड़ेगा। सो फॉरगिवनेस करिए अपने लिए भी और उनके लिए भी कि भाई छोड़ दिया, तुम जैसे थे देख लिया, तुम्हारे सच्चे कलर पता चल गया, टाटा बाय बाय। तो जय राम जी की बोलना सीखिए
आसानी हो जाएगी। और डॉग्स को सर्व करिए। जैसे ही डॉग्स को सर्व करेंगे, आपको देखिएगा आपकी लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल चेंजेस होंगे। अब तक के जो आपने तकलीफ झेली है सैटर्न और सन के कॉम्बिनेशन से आपके ज़ोडिएक में, और मार्स का जो कॉन्फ्लिक्ट चला है आपकी राशि में कि आप नहीं कुछ कर पाए जितना एफिशिएंटली आपको काम करना था, जितना प्रोडक्टिव आप कर सकते हैं, उतना प्रोडक्टिविटी नहीं आउटकम में डिलीवर कर पाए आप, तो अब बिल्कुल सही समय है। आने वाले 4 महीने, साल भर में जितने नोट नहीं पीटे अब पीट सकते हो। सो नोट छापने का अभी टाइम है। बिल्कुल रोने गाने में मत पड़िए, इसके उसके चक्कर में मत पड़िए। जो बुरे हैं वो दिख गए हैं, आगे बढ़िए। जो अच्छे हैं उनका साथ मिल रहा है तो लीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए। हेल्पफुल लोगों को उनके हेल्प करने के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए और रिगार्ड रखिए उनके, बिल्कुल उनको हाई रिगार्ड्स में रखिए। और अपनी इनसिक्योरिटीज़ थोड़ी सी कम करिए। बुरे लोगों को साथ जोड़ना और एक इनसिक्योरिटी की वजह से उनको क्लिंगी हो जाना या उनको चेस करना बिल्कुल ठीक नहीं है। नाउ ग्रो अप। ये ग्रो अप वाली एनर्जीज सबके लिए हैं यहाँ पर वैसे तो, लेकिन स्पाइसिस मीन राशि वालों के लिए स्पेशली ये ग्रो अप वाला मैसेज है। ठीक है, तो आप लोगों को ये बची हुई 6 ज़ोडिएक साइंस आपको सारे उपाय मैंने बता दिए। अब हम बात कर लेते हैं जुपिटर रेट्रोगेट हुए हैं तो क्या कर रहे हैं। जुपिटर एक्चुअली रेट्रोगेट होता क्या है, तो प्लैनेट उल्टे नहीं घूमते हैं। इट्स लाइक आप अगर बहुत स्पीड में जा रहे हो तो आपको सारे पेड़ पीछे आते हुए दिखते हैं ना। जब प्लैनेट थोड़े स्लो हो जाते हैं, अर्थ के पास आ जाते हैं, तो वो हमको उल्टे जाते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो पीछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी हो। और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और ऊपर बहुत दूर लाइट है, तो आप उस बुक को ठीक से देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, आपको स्ट्रेट दिख रहा है। लेकिन अगर वो लाइट बिल्कुल आपकी बुक के ऊपर आके रुक जाए तो आपको कुछ वर्ड्स दिखेंगे नहीं। लेकिन बेनिफिट क्या होता है, जो वर्ड्स नहीं दिखेंगे एक अलग बात है, लेकिन जो नहीं दिख रहा था और भी कुछ कुछ छोटा छोटा सा जो बिल्कुल बहुत ही टाइनी था, वो भी ब्रॉड लाइट में अच्छा दिखने लगता है, क्लियर विजन आ जाता है। तो ये विजन भी क्लियर दे रहे हैं, विजडम भी दे रहे हैं, इंटेलिजेंस भी मिल रहा है। मर्क्यूरी भी रेट्रोगेट है, तो दोनों रेट्रोगेट होने की वजह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मार्स की एनर्जीज एक्शन ओरिएंटेशन क्रिएट करवा सकती हैं अगर आप एफर्ट्स लगाने को राजी हो तो। प्रोकास्टिनेशन, लेजीनेस, लथार्जिक, डिलेज, ये सब अगर मन में है तो फिर मुश्किल है मार्स का सपोर्ट मिलना। जिनको मार्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा है वो रेड कलर, जैसे मैंने बताया कि उसको टैप करेंगे एनर्जी को रेड कलर की, और उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, ये सब में अगर सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट चाहिए, ये सब तो आपके लिए बिल्कुल इंडिविजुअल उपाय मैंने बता ही दिए हैं, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपको पांचों की पांचों प्लैनेट बेनिफिट देने लगे, सारे के सारे प्लैनेट्स बेनिफिट देने लगे, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो बारिशों के सीजन में अब डॉग्स को, पेट्स को बहुत मुश्किल जाती हैं। उनको कहीं जगह नहीं मिलती है, गीले होते रहते हैं, भीग जाते हैं, स्किन का एलर्जी हो जाता है उनको, और उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। खाना पीना भी उतना अच्छे से नहीं मिल पाता है, बीमार हो जाते हैं बहुत पुराना बासा भीगा हुआ खाना खा करके। तो ट्राई करेंगे कि उनको सर्व करें, बर्ड्स को और डॉग को अगर आप सर्व करेंगे, गौशाला भी, गैयाओं को भी अगर आप एनिमल्स को सर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको पांचों की पांचों प्लैनेट जो बहुत तकलीफ दे रहे थे वो आपको बेनिफिशियल रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जुपिटर रेट्रोगेट क्यों है, एग्जाम्पल देके मैंने बता ही दिया है, आपको समझ आ ही गया होगा कि रेट्रोगेट एक्चुअली रेट्रोगेट नहीं होता। तो प्लैनेट्स जो है वो करीब आ गए अभी धरती के, इसीलिए हमको ऐसा लग रहा है कि हमको दिख नहीं रहा है, कुछ विजन नहीं मिल रहा है, बहुत फॉगी या बहुत इनडिसिसिवनेस है, या बहुत फॉगी सिचुएशंस हैं, माइंड में बहुत क्लाउड्स हैं, बहुत मेसी हो रखा है, चीज़ें समझ नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट करें। कुछ मत करिए, सुबह उठिए, अपने आप को प्रणाम करिए, धरती को प्रणाम करिए, अपनी आत्मा को प्रणाम करिए, अपने ईश्वर को प्रणाम करिए, पेरेंट्स को, अपने पितरों को प्रणाम करिए, वास्तु देवता को प्रणाम करिए, अन्नपूर्णा माँ को प्रणाम करिए जब भी आप खाना खाते हैं। और ट्राई करिए कि ये सबके साथ इनके ब्लेसिंग्स आपको मिलते रहें और आप एनिमल्स को सर्व करिए। इतना भी कर लेंगे आप, इतना भी रूटीन में अगर चेंज आ जाएगा आपके तो भी बस है। इतना भी अगर कर पाएंगे तो भी आप मेजर बेनिफिट्स देखेंगे अपने जीवन में। ठीक है, तो अब फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक। अभी इस वीक का तो मैंने आपको बताया ही, आने वाले 4 महीने कैसे जाएंगे। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे सिर्फ वीकली प्रोडक्शन लेकर के, और एक दूसरे को ब्लेस करते चलिए। देखिए कैसा है ना, आप जितने भी लोगों को मिलते हैं अगर आप उनको ब्लेस करते चलेंगे तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपको आपकी काइंडनेस देख के ब्लेस करेगा। ठीक है, गुस्सा आता है लोगों पे, लोग रॉन्ग जब कर देते हैं तब बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है, रिवेंजफुल थॉट्स भी आ जाते हैं, बहुत बार उनका बुरा हो उनके लिए बद्दुआएं भी निकल जाती है, मन से इतना मन दुख जाता है। लेकिन फिर अंत में देखिए, आप और वो कहीं ना कहीं कार्मिकली जुड़े हुए थे, कोई ना कोई कर्म कर्म का रिश्ता था, इस जन्म पूरा हुआ है ना, इस जन्म पूरा हुआ, यही सोचेंगे।
मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी है, कल ही बहुत अच्छी बात सुनी है एक, जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने पूछा किसी को कि जब लोग हमारे साथ गलत कर देते हैं और रॉन्ग डूइंग के बाद में भी शेमलेस बिहेव करते हैं और बिल्कुल ह्यूमिलेट कर देते हैं या हमको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं, उसके बाद में वो मुस्कुराते रहते हैं और हम तो रोते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए, खुद को क्या समझाना चाहिए या अपने ईश्वर के प्रति विश्वास कैसे बनाए रखना चाहिए कि मैंने इतना अच्छा किया है ईश्वर, फिर आपने मुझे ये कर्म का दंड, किस कर्म का दंड दिया है, क्यों मेरे साथ में ऐसा हुआ है। तो उन्होंने जवाब दिया, जिनसे मैं मिलने गई थी, अच्छे पहुँचे हुए साधक हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको एक ही काम करना है, ईश्वर पे डिस्ट्रस्ट दिखाने से पहले एक काम करना है, पहले ईश्वर को थैंक यू बोलना है। मैंने कहा किस चीज़ का थैंक यू, हर्ट होने के बाद किस चीज़ का थैंक यू? तो उन्होंने कहा थैंक यू बोलिए क्योंकि उनके प्रेयर्स आंसर हुए हैं। उनके प्रेयर्स आंसर हुए हैं आपके थ्रू। उन्होंने भगवान जी से किसी हेल्प माँगी थी, उन्होंने भगवान जी से प्यार माँगा था, उन्होंने भगवान जी से केयर माँगी थी, उन्होंने भगवान जी से अफेक्शन माँगा था, उन्होंने भगवान जी से काइंडनेस माँगी थी, उन्होंने भगवान जी से उनका कोई काम होने के लिए किसी इंसान का हेल्प माँगा था या भगवान जी से हेल्प माँगी थी। आप भगवान के काम के लिए यूज़ हुए हो। भगवान जी ने आपको एज़ अ मीडियम यूज़ किया है। ये बात समझ में अगर आ जाएगी तो आप भगवान जी को थैंक यू बोलोगे कि मुझे उतना पात्र समझा, मुझे उस लेवल का अच्छा इंसान समझा, मुझ में वो गुण देखे, मुझ में वो गुण दिए आपने और मैं उन गुणों को बचा के रख सका या रख सकी, ताकि आप मुझे इस एज में आके यूटिलाइज़ कर सको किसी और के प्रेयर्स को आंसर करने के लिए और मैं उसमें माध्यम बनी हूँ, मैं मीडियम बनी हूँ या मैं मीडियम बना हूँ। तो इसके लिए आपने मुझे इतना कैपेबल समझा, इतना एबल समझा आपने, मेरी एलिजिबिलिटी यहाँ तक के है, मैंने बचा के रखी इस दुनियादारी के समय में भी, जहाँ पर सब एक दूसरे को बिट्रेयल और लाइज और फॉल्स होप्स और फॉल्स कमिटमेंट्स और रॉन्ग प्रोमिसेस करके फंसाते हैं, फॉल्स सेलिंग करते हैं। वहाँ पर मुझे इतना प्योर रखा है आपने कि आपने मुझे यूज़ किया, उस काम के लिए आपने मुझे मीडियम बनाया। अब मैं टूल बनी आपके उस मैसेज को, उस पर्सन की प्रेयर को आंसर करने के लिए मैं टूल बनी और मेरी पवित्रता को आपने उस मान पे, उस जगह पे रखा, उस लेवल पे रखा कि मैं यूज़ हो सकती हूँ। उसके लिए बहुत 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 सारा धन्यवाद। हे ईश्वर, हे प्रभु, आप परमपिता हैं, शिव शिवा, आपके अलावा और कोई नहीं है और आपने जो मुझे यूज़ करके किसी और की चीज़ें साफ़ कर दी, ठीक कर दी, सुधार दी, उसके जीवन में बदलाव, पॉज़िटिव चेंज ले आए, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू है कि मैं वो काम आ सकी आपके, मैं कुछ काम आ सकी आपके। इस यूनिवर्स के डिवाइन प्लान में मेरा भी कुछ रोल, कुछ कंट्रीब्यूशन था या है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ। इतना बोलिएगा, आपके मन से पूरा डिप्रेशन चला जाएगा, आपको जो भी कुछ हेवी फीलिंग है वो निकल जाएगी, ग्रजेस, एंगर, हेट्रेड होल्ड नहीं करोगे और लगेगा कि उनको नहीं समझ आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। सॉरी। सो जब उनको नहीं समझ आ रहा है वो क्या कर रहे हैं तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बोला हुआ वचन याद आता है, आखिरी में उन्होंने कहा था, हे ईश्वर इन्हें माफ़ करना, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। बस वही वाली बात है। तो अभी रिवेंज लेने का समय नहीं है, 4 महीने अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, अभी नहीं है समय, अभी नहीं है। वो अपने कर्मा खुद फेस करेंगे, कर्मा एड्रेस नहीं भूलते हैं, वो सबको बराबर वही जो उन्होंने कुक किया होगा वही सर्व करेंगे। सो trust the process, trust the divine plan of Shiv Shiva, and do not doubt on yourself, your purity, your strength, your kindness, your compassion, and your way of living a good positive life. कभी नहीं शक करेंगे। गुरु मंडाला में शामिल हो, उसका रिस्पेक्ट करो। गुरु मंडाला में उन्हीं को शामिल होने का चांस मिलता है जो उतने पात्र है, और जो पात्र नहीं है वो शामिल हो जाते तो वो छूट भी जाते अपने आप। वो अपने आप साइक्लोन से बाहर फेंक दिए जाते हैं। जो बचता है वही काम आता है, जो साइक्लोन से बाहर फेंक दिए गए वो अनवांटेड था, वो चले गए। वो आए थे, उनके कुछ अच्छे पुण्य कर्म थे, थोड़े दिन के लिए आए, थोड़ा गुरु मंडाला में शामिल होकर के उन्होंने थोड़े बेनिफिट्स लिए और फिर वो चले गए। तो वो चले गए, उनकी उतनी ही लायकी थी, उनकी उतनी ही औकात थी, उनका उतना ही लेवल था, उनकी उतनी ही एबिलिटी थी कि वो उतना दिन ही रह सकते थे। तो आप अगर गुरु मंडाला में शामिल है तो आपको तो धन्य धन्य हो जाना चाहिए कि कितने भी तकलीफ दे रहे हो आप, वो कर्मों का हिसाब कर रहे हो। अच्छा है, अभी स्ट्रेंथ है, अभी ये एज है, मैं झेल सकती हूँ, मैं सहन कर सकती हूँ, अभी कर्मों का हिसाब कंप्लीट कर लीजिए ताकि आने वाला समय मेरे लिए बहुत बेहतरीन हो, है ना, मेरे लिए बहुत बेहतरीन हो। और जिनको आज आप देख रहे हो रॉन्ग करके भी जो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आप देखो आने वाला समय उनके लिए कितना तकलीफ वाला होगा। उनको उस एज में तकलीफ होगी जब वो सहन भी नहीं कर पाएंगे और झेल भी नहीं पाएंगे। हम उस एज में झेलेंगे जब हम कैपेबल है। अभी जिस एज में आप लोग हैं अभी कैपेबल हो, अभी झेल सकते हो, कार्मिक जो भी डेट्स है वो क्लियर कर सकते हो, अभी हिम्मत है, अभी जोश है, अभी अपनी बुद्धि और बल पे विश्वास है,
अभी गुरु मंडाला पे ट्रस्ट है, अभी शिव शिवा पे फेथ है, तो अभी ये समय बिल्कुल ठीक है कार्मिक जितने भी डेट्स है सब क्लियर करने का। और आने वाले 4 महीने तो वो कर्मों का ही हिसाब करने वाला है शनि भगवान बैठ करके। तो अब तो गुरु भी साथ में मिल गए उनके, तो अभी सिर्फ लेसन नहीं मिलेगा, पढ़ाई भी होगी और लेसन भी मिलेगा। अब पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तो अपने को एफर्ट्स भी लगाने हैं और एग्जाम भी देनी है और आउटकम में पास भी होना है। अगर पास होना है तो फिर तो पढ़ाई करनी पड़ेगी और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, है ना। और थोड़ा अवेयर भी रहना पड़ेगा, अपनी कॉन्शियसनेस को भी ऊपर चढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। सो ट्राई करिए, हीलिंग्स रेगुलर कराते रहिए। जिनको लगता है कि उनकी लाइफ के सारे एरियाज ही अभी बहुत मैसी हो गए हैं, हीलिंग कराइए, बेटर रहेगा। ट्राई करिए कि एटलीस्ट गणपति बापा का जो चतुर्थी होता है वो फॉलो कर लें। ट्राई करेंगे कि शिव शिवा को अगर गुरु माना है आपने तो मंडेज को फॉलो कर लें, उस दिन नॉनवेज अवॉइड करें, उस दिन एडल्ट्री अवॉइड करें, उस दिन ट्राई करें कि चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अपने आप को स्टेबल और काम रख पाएँ, उस दिन गुस्सा ना करें, उस दिन किसी को बद्दुआएं ना दें, जितना हो सके अपने हाथों से अच्छा काम करने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि एनिमल्स की सेवा करनी है, सर्विंग एनिमल्स विल हेल्प इमेंसली, तो वो ट्राई करना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, कूल रखना है, काम रखना है और एक सिंक्रोनिसिटी बना के रखनी है 5 प्लैनेट्स रेट्रोगेट। और हम इम्बैलेंस होकर के अगर चलेंगे तो हम तो फिर तांडव कर देंगे, तो तांडव नहीं करना है ना। अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। और इस बैलेंस के साथ ही आप लोगों को बहुत सारे ब्लेसिंग्स, आप सभी मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहने के साथ साथ सुरक्षित भी रहे, क्योंकि अगेन आई फ्लू फैल गया, ये फ्लू फैल गया, वायरल फैल गया, तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहें इन सब चीज़ों से। आप सभी समृद्ध हो, सुखी हो, संपन्न हो और जीवन में जितनी तरक्की कर सकें, जितने ग्रोथ कर सकें, उससे कहीं गुना ज़्यादा ग्रोथ करें। शिव शिवा के ब्लेसिंग्स आपके साथ है, गुरु मंडला के ब्लेसिंग्स आपके साथ है और मेरे भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आत्म नमस्ते।